बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। जब से सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र 20 ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों का सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी लगाई है, तो तब से सोशल मीडिया झूठों के लिए सोने की मुर्गी बन चुकी है। रोज़ाना नई नई खबरें आ रही है। जब 3 फरवरी को सऊदी हुकूमत ने फ़्लाइट पर पाबंदी लगा दी, तो तब से ये शोशा छोड़ दिया था कि 9 फरवरी को फ़्लाइटें खुल जाएगी। उसके बाद जब 9 फरवरी नज़दीक आ गई और फ्लाइट खुलने का कोई इम्कान नहीं था, तो 14 फरवरी का बताया गया, क्योंकि कह रहे थे कि ये 10 दिन के लिए हुकूमत ने बंद की है। इसके साथ साथ रोज़ाना नई नई तारीखें आ रही है। हत्ता कि अब 20 फरवरी और 20 के बाद एक ख़बर तो सोशल मीडिया पर चल रही है कि 31 मार्च के बाद सऊदी हुकूमत फ़्लाइटें खोलेगी। ये तमाम के तमाम ख़बरें सिर्फ झूठ पर मबनी है, लेकिन लोग इस पर यकीन करते हैं क्योंकि झूठ मीठा होता है। ये झूठी तसल्लियाँ होती है तो लोग इस पर यकीन करते हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी फ़्लाइट खुलने के बारे में, और उसमें मैंने आपको पूरा हकीकत आप लोगों के सामने रख दिया था। उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे और बुरा भला कह रहे थे। बुरा भला इसीलिए कहते हैं कि आपको कोई पता नहीं है, ये 13 फरवरी को फ़्लाइटें खुलेगी, 15 फरवरी को खुलेगी। तो भाई 13 फरवरी भी ख़त्म हो गई, 15 भी हो गई, 9 फरवरी भी चली गई, किधर फ़्लाइटें खुल गई? नहीं, ये सिर्फ आप लोगों को झूठी तसल्लियाँ दे रहे। हत्ता कि अब यूट्यूबर जो है वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर फ़्लाइट के मुतालिक वीडियो बनाते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूबर और झूठ पर मबनी होती है। एक आप लोगों का जो मशहूर यूट्यूबर है, जिसकी माशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी भी है, उसकी भी आप अगर चैनल पर जाए तो 4-5 दिन हो गए कि वो रोज़ाना फ़्लाइट के मुतालिक वीडियो बनाती है। वो ख़बर कुछ भी नहीं होता, ख़बर को तोड़ मरोड़ कर बस वो ख़बर बना लेते हैं सिर्फ अपनी व्यूज़ हासिल करने के लिए। उनके पास कंटेंट नहीं होता, तो बस कहीं से एक ख़बर फ़्लाइट के मुतालिक वायरल है आजकल, फ़्लाइट के मुतालिक जो भी ख़बर आप डालो तो उसी पर व्यूज़ आती है, तो इसीलिए वो भी यही करते हैं। तो मेरे कल एक दोस्त ने मुझे मैसेज कर दिया। वो कहते हैं कि सऊदी हुकूमत फ़्लाइट कब खोलेगी इसका किसी को पता नहीं चले, लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर ने जहन्नम में अपने लिए फ्रंट सीट बुक करवा ली। तो मुझे बहुत हंसी आई उस ख़बर पे, और मैं वो बात में हकीकत भी है कि भाई सिर्फ लोग अपनी व्यूज़ हासिल करने के लिए यही हरकतें करते हैं। ये नहीं देखते कि ये इन लोगों से हम झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। हालांकि इस वक्त हुकूमती अरकान को भी पता नहीं कि फ़्लाइटें कब ओपन होगी, क्योंकि इसका पूरा इन्हिसार कोरोना वायरस के पर है कि वो वायरस के कम होंगे तो उसके बाद फ़्लाइटें खुल जाएगी। अगर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होगा तो फ़्लाइटें खुलने का इस वक्त कोई भी इम्कान नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़्लाइट के मुतालिक, बाकी ख़बरें तो छोड़ो, मेरा फ़्लाइट के मुतालिक काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पिछले 11 साल से एविएशन इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ। फ़्लाइट रोज़ाना मेरा इन ऑफिशियल से बात होती है, जो जिनको फ़्लाइट के बारे में वक्तन फ़वक्तन जितनी भी मालूमात होती है उनको आती है, लेकिन ऐसी कोई भी ख़बर इस वक्त नहीं है जिसमें फ़्लाइट खुलने का कोई इम्कान हो। जैसे ही कोई ख़बर आएगी तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले, जिस तरह पिछली दफ़ा भी हुआ था, मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ खबर शेयर की थी, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आप लोगों के साथ खबर शेयर करूँगा। लेकिन अभी अगर आपको कोई यूट्यूबर कोई भी तारीख दे, चाहे वो फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, तो इस वक्त किसी के बात पर यकीन नहीं करना है। सब सिर्फ और व्यूज़ हासिल करने के लिए झूठ पर मबनी खबरें हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तसल्ली मिल जाएगी। झूठी तसल्ली तो मैं देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपको झूठी तसल्ली, झूठी खबर दे दूँ तो आप मुतमईन हो जाओगे, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं रहेगा। इसलिए कि बेहतर है कि जो सच है वही आपके साथ शेयर करें। मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।